हे गाइस, तो हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे औषधि प्रयोग विज्ञान। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसकी एटमियोलॉजी, स्कोप ऑफ औषधि प्रयोग विज्ञान, प्रशस्त भैषज लक्षण। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं औषध प्रयोग विज्ञान के इंट्रोडक्शन की। तो क्या होता है कि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो औषध ना हो, अर्थात सभी द्रव्य, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, वो सभी क्या होते हैं, औषध होते हैं। और इन द्रव्यों का प्रयोग अनेक व्याधियों में, मतलब हम इन द्रव्यों का प्रयोग अनेक रोगों में अनेक प्रकार से करते हैं। जैसे कि बताया गया है, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। ये कहाँ बताया गया है? तो चरक सूत्र 26 में बताया गया है। तो क्या होता है कि संसार के सभी द्रव्य क्या होते हैं, पंचभौतिक होते हैं, मतलब पंचमहाभूत से बने होते हैं। और हमारा शरीर क्या होता है, ये भी पंचमहाभूत से बना होता है। तो जब शरीर में क्या होता है, विषमता उत्पन्न हो जाती है, मतलब जो शारीरिक तत्व होते हैं इनके अंदर जब विषमता मतलब कि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो सभी द्रव्यों का प्रयोग हम औषध के रूप में करते हैं। द्रव्य पंचमहाभूतों से बना होता है, जिसमें क्या होता है, पृथ्वी का आश्रय लेकर उत्पन्न होता है। द्रव्य क्या होता है, पंचमहाभूत से बना होता है, और द्रव्य क्या होता है, पृथ्वी का आश्रय लेकर उत्पन्न होता है। जल इसमें क्या होता है, उत्पत्ति में कारण होता है। जल जो द्रव्य होता है उसकी उत्पत्ति में कारण होता है। और जो अग्नि, वायु, आकाश होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें समवाय संबंध से रहते हैं। इन्हीं से द्रव्य में क्या होता है, संपूर्णता आती है और विशेषता आती है। अब बात करते हैं इसके एटमियोलॉजी की। तो क्या होता है, ध्रुवगतो धातु में यत प्रत्यय लगाने से क्या बना है, द्रव्य बना है। यहाँ पे गतो का अर्थ मतलब कि क्या है, गति से। ये जो गतो है मतलब गति है, तो गति से हम क्या लेंगे, गमन, ज्ञान, मोक्ष, प्राप्ति, इन सबको हम लेंगे। इस प्रकार जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाए और व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ हो, वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। और ये क्या होता है, औषध एवं आहार दो रूप में होता है। द्रव्य क्या होता है, औषध और आहार, ये दो रूप में होता है। अब बात करते हैं द्रव्य की, औषध की। तो क्या होता है, संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं तथा आहार एवं औषध के रूप में इनका प्रयोग भी पंचभौतिक को ध्यान में रखकर करते हैं। मतलब क्या होता है कि संसार के जितने भी द्रव्य होते हैं क्या होते हैं, पंचभौतिक होते हैं। तो जब हम आहार और औषध का जब हम प्रयोग करते हैं, तो जो ये पंचभौतिक तो होते हैं इनका, तो इसको हम ध्यान में रख कर करते हैं। अतः शारीरिक तत्वों के विषम होने पर सभी द्रव्यों का प्रयोग औषध के रूप में कर सकते हैं। मतलब जब हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो ये जो द्रव्य हैं मतलब औषध हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, औषध के रूप में करेंगे। परंतु कोई भी द्रव्य औषध तभी कहलाती है जब उसका प्रयोग स्वरस, कषाय आदि कल्पनाओं में मात्रा, काल, संयोग आदि का विचार कर किया जाए। मतलब कोई औषध कब कहलाएगी, जब हम स्वरस, कषाय आदि कल्पनाओं में उसका हम प्रयोग करेंगे, या फिर मात्रा, काल, संयोग आदि का हम विचार करके प्रयोग करेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, ये विचार करना। तो ये क्या होगा, हमारा युक्तिपूर्वक कहलाएगा। और क्या होगा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के विकार का प्रशमन, ये क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रयोजन। जैसे स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस विकार प्रशमनम चा, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि हम किसी औषध को औषध तब कहेंगे जब वो स्वरस, कषाय आदि कल्पनाओं में मात्रा, काल, संयोग आदि का हम विचार करेंगे, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा और विकार का प्रशमन करने वाली होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को औषध कहेंगे। अर्थात क्या हुआ कि युक्ति और अर्थ मतलब क्या, प्रयोजन ही औषधत्व के प्रयोजक हैं। एक द्रव्य जो विष या फिर अमृत है, वो भी प्रयोग और युक्ति से क्रमशः अमृत और विष बन जाता है। मतलब क्या है कि जब कोई भी द्रव्य, वो विष हो या फिर अमृत हो, तो उसका हम अगर युक्ति पूर्वक अगर प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी अगर विष है तो अमृत तुल्य बन जाएगी, अमृत भी क्या बन जाता है, विष भी बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया वत्सनाभ और कपिलू है, तो ये क्या होते हैं, विष होते हैं, विष के समान मारक होते हैं। लेकिन जब इनका हम शोधन कर देते हैं, फिर शोधन के पश्चात इसका यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, रोग का नाश करने वाला होता है। जैसे बताया गया है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम हार्षेषु विशेषचा। मतलब क्या होता है कि सामान्य से क्या होती है, वृद्धि होती है, और विशेष से क्या होता है, हार्ष होता है। तो इसके नियम अनुसार क्या है कि शरीर में जिस महाभूत की कमी हो,
उक्त द्रव्य का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। मतलब हमारे शरीर में जिस महाभूत की कमी होगी उसी महाभूत भूयिष्ठ द्रव्य का हम प्रयोग करेंगे, और जिस महाभूत की वृद्धि होगी तो उसके विपरीत गुण वाले भूयिष्ठ महाभूत द्रव्य का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब प्रशस्त भेषज के लक्षण देखते हैं, तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा? तदेव युक्तम औषध्यम यदा रोग्याय कल्पते स चयो भिषजम श्रेष्ठो रोगभ्यो या प्रमोद उच्यते। मतलब क्या है कि जो औषध रोगों को दूर करे तथा आरोग्य की भी रक्षा करे वही युक्ति श्रेष्ठ है। मतलब कि ऐसी औषधि जो रोग को भी दूर कर रही है, जो आरोग्य है उसकी भी रक्षा कर रही है, तो वही क्या होती है, युक्ति श्रेष्ठ होती है। अतः जो औषध रोगों को शांत करे तथा अन्य रोगों की उत्पत्ति कभी ना होने दे वही औषध क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। गुण की बात करते हैं तो आचार्य चरक वाग्भट ने भेषज के 4 गुण बताए हैं। जैसे आचार्य वाग्भट ने बताया है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योगम औषधम। आप ये वाला श्लोक तो फर्स्ट ईयर में याद किए होंगे, तो आप इस पे ये लिख सकते हैं, या फिर जिसको चरक वाला याद है तो चरक का लिख सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुता। बहुता का मतलब क्या होता है कि द्रव्य क्या हो, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, द्रव्य की कमी ना हो। योग्यता, योग्यता मतलब क्या होता है कि जिस रोग और रोगी में हम औषध का प्रयोग कर रहे हैं उसके योग्य हो औषध, और व्याधि का नाश करने में वो समर्थ हो। फिर अनेक विध कल्पना, तो ये क्या होता है कि उस द्रव्य की अनेक विध कल्पनाएं, जैसे क्या हो गया, स्वरस कल्क श्रित हिम फांट बनाई जा सकें, और जिससे रोग तथा रोगी की अवस्थानुसार औषध द्रव्य का प्रयोग संभव हो। मतलब क्या हुआ, अनेक विध कल्पना, मतलब ये जो कल्पनाएं होती हैं इनको हम बना सकें, और जो रोग है रोगी है उसकी अवस्थानुसार हम उसका प्रयोग कर सकें। संपद क्या होता है, तो क्या होता है, द्रव्य अपने गुणों, गुण क्या मतलब जैसे रस वीर विपाक ये सब हो गया, तो द्रव्य अपने गुणों एवं कर्म, कर्म में क्या हुआ, दीपन पाचन ये सब हो गया, तो द्रव्य अपने गुण एवं कर्म से पूर्ण संपन्न होना चाहिए। संपद मतलब क्या कि जब द्रव्य के अंदर उसके गुण और कर्म पूर्ण संपन्न हो, उसमें आधा अधूरा ना हो। इसीलिए द्रव्य क्या होता है, हमेशा हमें ताजी अवस्था में ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि उस समय द्रव्य में गुण और कर्म संपत्ति रूप होते हैं, मतलब कि उसमें पूर्ण रूप से होते हैं। लेकिन कुछ द्रव्य पुराने होने पर ही क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। जैसे क्या हो गया, घृत हो गया, गुड़ हो गया, मधु, धान्य, पीपर, बिडंग, ये सब क्या होता है, हमें पुराना ही लेना चाहिए। ये क्या होता है, पुराना ही लाभकारी होता है, जितना पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। अतः वही औषध श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने से आरोग्य की प्राप्ति हो। अब इसके अंदर हम देखेंगे औषध मात्रा, फिर भेषज मात्रा निर्धारण, फिर अनुपान, और फिर इसके बाद में देखेंगे भेषज सेवन काल। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो ये जब हम इसका लॉन्ग पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो हमारा रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना का फर्स्ट पेपर है उसमें जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको ये कवर करा देंगे। लेकिन आप अगर चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है, ये जो पार्ट है इसका, ये कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का, मतलब शॉर्ट में आएगा। तो या तो ये इससे क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या तो बहुत हुआ तो शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछ सकता है बस। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे।